अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर राबिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिए है। आज पढ़ेंगे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, मतलब एमसीक्यूज हमने इसके करने हैं। ये याद रखिए, जो मैथ के एमसीक्यूज हैं वो फाइनल एग्जाम में ज्यादा रिव्यू एक्सरसाइज से ही आते हैं। आपने इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट एमसीक्यूज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, कहते इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बतानी है कि कौन सी है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, अब हमने देखना है। अगर आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, तो आपको पता चलेगा bx + c = b 0, b नॉट इक्वल 0। दूसरी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, a इज नॉट इक्वल 0। उसके बाद है ax² = bx, a नॉट इक्वल 0। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी पावर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या आएगा, बी, क्योंकि इसके अंदर देखें जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसी शक्ल में थी ना, हमने क्वेश्चन भी किए a b c, उसके अंदर ये 3 वैल्यूज थी और पहली हमारी x² होती है, दूसरी bx और फिर कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी आएगी, इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c = 0। कहते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, अब देखिए हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3, इसके अंदर देखिए प्लस के 2 साइन है, इसका मतलब है ये हमारी पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इट्स मीन हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी टर्म्स कितनी होती है, 3। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूले की अगर आपको इक्वेशन आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी टर्म्स कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या आएगा, 3। उसके बाद है तीसरी एमसीक्यूज हमारी, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है। हमने 3 मेथड पढ़े थे, कितने, 3। ठीक है, एक हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन, और तीसरा था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हमने कितने मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा पढ़ा था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसके कितने मेथड्स हो गए, 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स कितने हैं, 3। ठीक है, उसके बाद है 4 एमसीक्यूज, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। इसमें जो फार्मूले दिए हुए हैं, आपको अगर याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो अब आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है, 2 दर्जी फार्मूला कौन सा है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में, x = -b ± b² - 4ac √2a। ठीक है, दूसरा है, यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, बाकी सेम वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब आपको सेम इसकी एज इट इज वैल्यू याद है फार्मूले की, तो आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास माइनस नहीं है, ये वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन नहीं है। इसमें देखें -b है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। हमने पढ़ा हुआ है फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, -b ± b² - 4ac √2a। इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फार्मूला बिल्कुल राइट दिया हुआ है। ठीक है, इन फार्मूलों की अगर आप अच्छी तरह याद करें, क्योंकि यहाँ पे अक्सर वो इसी तरह साइन चेंज करके आप देते हैं, लेकिन आपको एज इट इज फार्मूला याद होना चाहिए। अब हम करेंगे इसकी 5 एमसीक्यूज, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56। और वो कहते हैं ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, 2 फैक्टर्स की, इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है x² - 56 15x + 56 = 0। अब हमने 56 के टेबल देखने हैं, क्योंकि हम जब फैक्टर्स बनाते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 56 आ गया। 56 का टेबल क्या होता है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 56। 8 और 5 क्या होता है हमारे पास, 8 और 7 क्या होता है 56, 8 और 7 हमारे पास
15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। तब देखिए मेरे पास दोनों हमने माइनस में लेने हैं, क्योंकि -8 -15 होगा, माइनस माइनस प्लस। इसके टेबल क्या लेंगे? -8 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? प्लस के 56। अगर हम इसे ऐसे करके हल करें तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 15 हमारे पास आएगा। अब हमारे पास इस पे पेयर्स देखिए कौन से बने हैं? -8 -7। अब यहाँ पे लिख लें x² 8x -7x प्लस 56 इक्वल 0। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या कॉमन लेना है? x कॉमन लेते हैं, x -8। ठीक है, यहाँ से -7 कॉमन लेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे x, यहाँ माइनस से अंदर साइन चेंज कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। तो हमारा देखिए जो हमने कॉमन लिए थे उसे हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, x -7 x -8। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज मैथ में सॉल्व करने वाले भी होते हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करके फिर उसका आंसर देखा मैच क्या करें कि आपका आंसर इसमें ऑप्शन में है या नहीं। अब देखिए हमारे पास ये x -7 x -8 आ गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या हमारे पास ये है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ x -7 एंड x +8। ठीक है, x +7 x -8। ठीक है, ये भी नहीं है हमारे पास। राइट ऑप्शन हमारे पास देखिए जो लास्ट ऑप्शन है x -7 एंड x -8। तो हमने जो आंसर निकाले हैं वो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है? इसका सी। तो आप क्या लिखेंगे? इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? सी। देखिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के बाद इसके हमने आंसर लगाया। ठीक है, तो आप भी इसी तरह करना है, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें रफ पे, उसके बाद हमें ऑप्शन में देखेंगे। उसके बाद हमारी 6 एमसीक्यूज है। ये दिया हुआ है एन इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड। देखिए कहते हैं कौन सी इक्वेशन जो तब्दील नहीं होती, रिमेन अनचेंज, तब्दील नहीं होती, व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। जब हम x की जगह 1/x रिप्लेस करते हैं तो वो तब्दील नहीं होती, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? ठीक है, अब आपने बताना है वो कौन सी इक्वेशन होती है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल। अब हमने इनकी इक्वेशंस की जो डेफिनेशंस पढ़ी हुई है। एक्सपोनेंशियल क्या होती है? जिसकी पावर में, जिसकी x की कोएफिशिएंट के ऊपर हम पावर लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह रेसिप्रोकल ये है रेडिकल इक्वेशन। अब हमने पढ़ा हुआ है कि x की जगह जब हम x/1/x लिखे तो वो चेंज नहीं होती, वो कौन सी होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसमें आपने जो इसके अंदर डेफिनेशन है मेन उसको आपने अच्छी तरह याद करना है। ठीक है ना। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आएगा? रेसिप्रोकल इक्वेशन। जब हम x की जगह 1/x रिप्लेस करते हैं तो वो चेंज नहीं होती, वो कौन सी होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारी 7 एमसीक्यूज है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, कहते हैं आप बताएं कि कौन सी इक्वेशन है जो उसने आपको दी हुई है। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2 - x प्लस 6 इक्वल 0 इज ए। अब आप बताएं जिसकी पावर्स आ जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। वो कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल। जिसकी पावर में आ जाती हैं, वैल्यूज होती हैं, तो वो हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर में 4 इसमें हमारे पास जो हमने डेफिनेशंस हैं वो 4 या फिर 3 हैं। ठीक है ना, इनको आपने अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि देखिए मारूसी के अंदर डेफिनेशंस भी आती हैं, फार्मूले भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सब क्वेश्चंस और मारूसी को आप अच्छी तरह पढ़ के फिर उसका ऑप्शन लगाया करें। ठीक है, उसके बाद है हमारी 8 एमसीक्यूज। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x² - 16 इक्वल 0 इज। कहते हैं आप बताएं जो इक्वेशन दी हुई है इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सॉल्व करने वाली है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 4x² - 16 इक्वल 0। हम क्या करेंगे? यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 16 को इस तरफ ले आएंगे, ये किस में हो जाएगा? प्लस में। यहाँ पे क्या है? x²। अब यहाँ 4 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, 4 को 16 पे हम कैंसिल करेंगे, 4 को 16 पे क्या करेंगे? कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आता है? 4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे? हम दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आएगा? +-2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +-2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में ये आंसर है या नहीं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है +-4 +-2। अब देखिए जो इसका सी ऑप्शन है वो हमने जो फाइंड किया है वही है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, अब हम इसकी लास्ट एमसीक्यू करेंगे 9। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 raised power x4
माइनस 3x रेज पावर 3 प्लस 7x रेज पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। कहते हैं जो इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस कार्ड बताएं कि ये जो इक्वेशन है पावर पे दी हुई है इसको आप क्या बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पावर है वैल्यूज है उसके अंदर कोफिशिएंट्स थे, ठीक है, एक्स भी थे और इसमें वैल्यूज भी थे। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसकी पावर में 4 3 2 आ रहा है, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है पावर तो इसमें भी है लेकिन इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, उसमें हमारे पास क्या थे, वेरिएबल भी थे, इसके अंदर वेरिएबल नहीं होंगे, सिर्फ नंबर है। ठीक है, इनकी पावर में, तो इसे आप बोलेंगे ये कौन सी इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी 9 एमसीक्यूज कंप्लीट हो गई है। आपने इसकी एमसीक्यूज बहुत अच्छे से और समझ के लगानी है। ठीक है, क्योंकि आपके एनुअल में जो एमसीक्यूज आती हैं वो सारी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज से ही होती हैं। ठीक है, और रिव्यू वाली आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कंप्लीट कर लिया एमसीक्यूज का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनके जो रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके जो रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी आपने लाजमी करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे, x² + 2x - 2 = 0। अब हमने इसको सॉल्व करने हैं। अब हमारे पास तीनों मेथड है, फैक्टराइजेशन करें या हमारे पास दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, अगर हम फैक्टराइजेशन में देखें 2 को 2x² से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2x² होते हैं। अब हमारे पास ऐसा कोई टेबल नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें 2x है और प्लस माइनस करें 2 आ जाए, तो हम इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, x² + 2x - 2 = 0 by using quadratic formula। by using quadratic फार्मूला हमने यूज करना है। यहाँ पे क्या फार्मूला था हमारा, x = -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया है। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब देखिए x² का कोफिशिएंट हमारी a की वैल्यू होती है, ये 1 है, और x का कोफिशिएंट b है, ये हमारे पास 2 है, उसके बाद c हमारा कांस्टेंट -2 है। अब हमने ये वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट करनी है, x = -b की वैल्यू 2 ± b की वैल्यू 2² -4a। a हमारे पास क्या है 1 और c क्या है 2 है। ठीक है, अब हमारे पास हमने वैल्यूज पुट करनी है, बटे में क्या है 2a, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, अब हमने इसमें वैल्यूज पुट किया, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है -2 प्लस माइनस 4 और 8 को ऐड करें क्या आता है 12/2। अब हमने देखे इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 12। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन यूं लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, x = -2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। हमने देखे 12 की फैक्टराइजेशन की, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 4 को मैंने ऐसे लिख लिया 2 की पावर 2, 4 ये 4 हो जाएगा ना, फिर से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। अब ये स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3 और बटे में क्या है 2, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा 2 बाहर ले लेंगे हम, अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस 3/2। अब इसमें देखें 2 से क्या हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट हमारे पास रिमेनिंग है। अब 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, आप इससे कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, x = -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था। हमने इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया -1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे।
सेकंड पार्ट हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये अक्सर पेपर में रिपीट होता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 5x स्क्वायर इक्वल 15x, ठीक है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 15x को इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15x इक्वल में क्या बचेगा 0। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5x कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, ठीक है, इक्वल 0। जो हम कॉमन लेते हैं ना वो डिवाइड होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, 5x इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0, दोनों 0 की इक्वल आ रही है ना। हमने 2 इक्वेशंस बना ली। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। दूसरी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, x माइनस 3 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 0 और 3। देखें ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह की एक एग्जांपल भी है, आपने इसे लाजमी करना है, ठीक है। ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। अब पार्ट नंबर 3 है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसे किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की आपको इक्वेशन याद होगी, हमने उसी फॉर्म में इसको लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है। हमने इस फॉर्म में लिखना है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 1/x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 इक्वल 3। अब हम इसे सोल्व करेंगे। अब हम इस तरह क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी किए हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रैक्शन में वैल्यू है इसको हमने खत्म करना है ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 x माइनस 4 को सब तीनों टर्म्स के साथ, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी, दोनों साइड से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 4 x माइनस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 x माइनस 4 बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे करते हैं x प्लस 4, आप इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं, उससे भी आसान है, इस तरीके से भी आसान है, ठीक है। x प्लस 4 x माइनस 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 4, यहाँ पे क्या है प्लस x माइनस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल हमारे पास 3 है, x से भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 x माइनस 4, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तमाम टर्म्स के साथ x प्लस 4 x माइनस 4 को। अब देखिए इसके अंदर कौन सी सेम टर्म्स हैं, वो कैंसिल हो जाती हैं मल्टीप्लाई में, x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा x माइनस 4। यहाँ पे दरमियान में क्या है प्लस है, यहाँ x माइनस 4 से कैंसिल, यहाँ पे आएगा x प्लस 4, ठीक है। हमारे पास इधर इक्वल में क्या आएगा 3। अब देखिए ये फार्मूला ओपन हुआ है x प्लस 4 x माइनस 4, कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लिखते हैं a प्लस b a माइनस b, ठीक है। अब हम इसे भी ऐसे लिखेंगे, x को x से लिखेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 को 4 से करेंगे प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे क्लोज कर दिया है। इसमें देखिए कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है, 4 से कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल होंगे, एक x और ये भी एक है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 क्या आएगा 2x इक्वल में देखें 3x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। 2x इक्वल 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 को 16 से करेंगे क्या आएगा 48। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब x वाली वैल्यू को हम इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे, क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल 0। अब देखिए ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या करना था, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना था, अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। आपने क्या किया, फ्रैक्शन में वैल्यूज थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज बच गई। इसके बाद हमने इसे कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद ये फार्मूला ओपन था, इसे हमने क्लोज करके फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसे रीअरेंज करके ये क्या बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। देखिए
पार्ट नंबर 3 की है। जो पार्ट नंबर 4 है उसमें आपने मेथड्स बताने हैं कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। ये मैंने आपको एमसीक्यूज के अंदर भी करवाया है। इसके 3 मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा होता है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर, आपने सिर्फ मेथड्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको हमने सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x - 1/2 का स्क्वायर इक्वल 9/4, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर है और ये वैल्यू है। हम देखिए तो 9 और 4 ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। हम इन दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 2x - 1/2 स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, 9/4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट हमने ले लिया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2x - 1/2 आएगा। 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर रूट और 4 2 का। जब स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो ये प्लस माइनस में आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्लस में भी माइनस में भी हम सॉल्व करते हैं। 2x - 1/2 इक्वल 3/2, ये प्लस लिखा है। अब हम इसे माइनस में भी करेंगे, 2x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, -3/2। अब हम इसे प्लस में करते हैं, 2x ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू इस तरफ ले जाएंगे ताकि हम इसे सॉल्व कर सके। 3/2 ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो गया। अब जिनके एलसीएम सेम होते हैं उसके हम वैल्यूज, दोनों का एलसीएम 2 है तो जैसे ऊपर है हम वैसे लिख लेंगे, 3 + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 2x, 3 और 1 कितना होता है, 4/2। तो क्या करना है आपने, 2 को 4 पे कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आता है, 2। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x के साथ इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। जब डिवाइड होगा 2 से कैंसिल तो x की कीमत वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। हम दूसरी सॉल्व करते हैं, ये माइनस में करना है इसे, ये -3/2, ये 1/2 फ्रैक्शन में वैल्यू इस तरफ आके ये प्लस में हो जाएगी, 1/2। अब देखिए इसका एलसीएम क्या है, 2 - 3 + 1। इनके एलसीएम सेम है तो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब 3 में से 1 माइनस हो रहा है तो हमारे पास -2 और बटे में भी हमारे पास क्या है, माइनस है फ्रैक्शन में। अब 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बचा हुआ है, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आपने लिखना है, क्या आएगा, 1 - 1/2, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन सेट। आपने इसे ऐसे सॉल्व करना है, पहले स्क्वायर रूट लेना है, लेने के बाद आपने इसे प्लस में भी सॉल्व करना है, माइनस में भी। अब हम पार्ट नंबर 6 करेंगे इसका। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, ठीक है, 3x + 18 = x। अब हमने पास स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए थे, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 1.4 से। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 3x + 18, इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, आपने इसे यहाँ पे कैंसिल कर देना है तो क्या आएगा हमारे पास, 3x + 18 = x²। अब हम इस वैल्यू को इस तरफ लेकर जाएंगे ताकि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, हम इसे सॉल्व कर सकें। x², 3x इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस का, 18 इस तरफ आएगा माइनस का। अब हमने 18 से फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। हम इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं। 18 का टेबल क्या होता है, 9 और 2 वाला। 9 में से 2 को माइनस करें 7 आता है, लेकिन हमें 3 चाहिए तो हम कौन सा लेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 3 प्लस माइनस के 18 आते हैं। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो हमारे पास -3 बनते हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, x² - 6x + 3x - 18, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन लिख ली। अब इसमें से क्या आएगा,
x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा x माइनस 6 इक्वल 0। अब जो हमने कॉमन लिया उसे इकट्ठा करके लिखते हैं x प्लस 3 x माइनस 6 इक्वल 0। अब दोनों को हमने 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल -3 x इक्वल 6, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया, -3 और 6। ये हमारे रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर लिया है। इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे आपने करने हैं, ये फाइनल एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको आपने तवज्जो से करना है। अल्लाह हाफिज़।